क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो जाए, तब भी आपका दिमाग खुद को दोबारा बदल सकता है, नई वायरिंग बना सकता है और खोई हुई क्षमताओं को वापस ला सकता है। सालों तक न्यूरोसाइंस की दुनिया में यह माना जाता था कि इंसान का ब्रेन बचपन के बाद लगभग स्थिर हो जाता है। अगर कोई न्यूरॉन मर गया, अगर स्ट्रोक हो गया, अगर दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो जो खो गया वह हमेशा के लिए खो गया। लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने इस नियम को तोड़ दिया। ऐसे लोग जिन्होंने चलना दोबारा सीखा, बोलना दोबारा सीखा, देखना दोबारा सीखा और यहाँ तक कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी तक बदल दी। यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे बड़ी खोज। आपका ब्रेन पत्थर नहीं है। यह मिट्टी की तरह है जो हर अनुभव, हर आदत, हर विचार और हर अभ्यास के साथ खुद को नया आकार देता रहता है। और यही समझ अगर आपको सच में आ जाए, तो शायद आप अपने जीवन की सीमाओं को नए तरीके से देखना शुरू कर देंगे। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान को स्थायी मान लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं हमेशा डरपोक रहूंगा, मैं कभी डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकता। लेकिन किताब बताती है कि ये बातें अक्सर हमारे दिमाग की वास्तविक क्षमता नहीं बल्कि हमारी पुरानी न्यूरल वायरिंग का परिणाम होती हैं। हर बार जब आप एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से प्रतिक्रिया देते हैं या एक ही आदत दोहराते हैं, तब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। प्रसिद्ध सिद्धांत कहता है, जो न्यूरॉन्स साथ फायर करते हैं वे साथ वायर करते हैं। यानी जिस व्यवहार को आप बार बार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अच्छी खबर यह है कि अगर वायरिंग बनी है तो बदली भी जा सकती है। यही विचार न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। इसका मतलब है कि ब्रेन अपने अनुभवों के आधार पर खुद को बदलने की क्षमता रखता है। पहले माना जाता था कि यह केवल बच्चों में होता है, लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि वयस्कों का दिमाग भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चों में यह प्रक्रिया अपने आप तेज होती है और बड़ों में जानबूझकर अभ्यास करना पड़ता है। यानी आपका भविष्य आपकी उम्र से कम और आपकी आदतों से ज्यादा तय होता है। अगर आप हर दिन नया सीखते हैं, ध्यान लगाते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, कठिन समस्याएं हल करते हैं और अपने दिमाग को चुनौती देते हैं, तो आपका ब्रेन सचमुच शारीरिक रूप से बदलने लगता है। इस विचार को समझाने के लिए किताब कई अविश्वसनीय कहानियां बताती है। एक व्यक्ति गंभीर स्ट्रोक के बाद अपने शरीर के एक हिस्से को लगभग खो चुका था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह सामान्य जीवन जी पाएगा। लेकिन लगातार अभ्यास, दोहराव और विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उसके ब्रेन ने नए रास्ते बना लिए। जो काम पहले नष्ट हो चुके हिस्से करते थे, उन्हें धीरे धीरे दूसरे हिस्सों ने सीख लिया। यह किसी जादू से नहीं हुआ। यह हजारों छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम था। ब्रेन ने समझ लिया कि यह कौशल जरूरी है, इसलिए उसने अपने नेटवर्क को दोबारा व्यवस्थित कर लिया। यहीं से एक गहरी सीख निकलती है। जब भी हम किसी कठिन काम से बचते हैं, हम अपने ब्रेन को कमजोर बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम चुनौती स्वीकार करते हैं, गलती करते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, तब हमारा ब्रेन मजबूर होता है कि वह नई वायरिंग बनाए। इसलिए सीखने में असुविधा कोई समस्या नहीं बल्कि विकास का संकेत है। अगर आपको कुछ सीखते समय मुश्किल नहीं हो रही, तो संभव है कि आपका ब्रेन उतना नहीं बदल रहा जितना बदल सकता था। किताब एक और दिलचस्प बात समझाती है। हमारा ध्यान केवल मानसिक चीज नहीं है, यह दिमाग के ढांचे को बदलने वाली शक्ति है। जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आपका ब्रेन उसी के लिए खुद को ऑप्टिमाइज करने लगता है। अगर आपका ज्यादातर समय डर, चिंता, गुस्से और नकारात्मक खबरों में जाता है, तो आपका दिमाग उन्हीं भावनाओं में तेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप समाधान खोजने, सीखने, पढ़ने और रचनात्मक सोच पर ध्यान देते हैं, तो आपका ब्रेन उसी दिशा में मजबूत होगा। इसलिए आपका ध्यान वास्तव में आपके भविष्य के दिमाग का आर्किटेक्ट है। इसी कारण आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। शुरुआत में आपको किसी आदत के लिए बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन बार बार दोहराने के बाद वही काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन ऊर्जा बचाना चाहता है। वह बार बार किए जाने वाले कामों के लिए मजबूत न्यूरल हाईवे बना देता है।
इसलिए बुरी आदतें भी आसानी से चलती रहती हैं और अच्छी आदतें भी लगातार अभ्यास के बाद आसान हो जाती हैं। सवाल यह नहीं कि आपके पास आदतें हैं या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन अभी किस तरह की वायरिंग को मजबूत कर रहा है। ब्रेन की यह क्षमता हमें उम्मीद भी देती है और जिम्मेदारी भी। उम्मीद इसलिए कि अतीत आपकी अंतिम पहचान नहीं है। जिम्मेदारी इसलिए कि हर दिन का चुनाव आपके ब्रेन की संरचना बदल रहा है। जब आप किताब पढ़ते हैं, नया कौशल सीखते हैं, किसी भाषा का अभ्यास करते हैं, संगीत बजाते हैं या गहराई से सोचते हैं, तब आप सिर्फ जानकारी नहीं जोड़ रहे होते, बल्कि अपने दिमाग को शारीरिक रूप से नया बना रहे होते हैं। यही कारण है कि महान कलाकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ी वर्षों तक एक ही कौशल का अभ्यास करते हैं। वे केवल अनुभव नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि अपने ब्रेन को उस कौशल के लिए विशेष रूप से डिजाइन कर रहे होते हैं। किताब अंततः हमें यह एहसास कराती है कि इंसान का सबसे बड़ा संसाधन उसकी वर्तमान बुद्धि नहीं बल्कि उसका बदलने की क्षमता वाला दिमाग है। अगर ब्रेन बदल सकता है तो आदतें बदल सकती हैं। अगर आदतें बदल सकती हैं तो व्यक्तित्व बदल सकता है। अगर व्यक्तित्व बदल सकता है तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे कि मैं ऐसा ही हूं, तब इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए। आप वैसे नहीं हैं जैसे आज दिखाई देते हैं। आप वैसे बन रहे हैं जैसा आपका ब्रेन हर दिन अभ्यास कर रहा है। और अगर आज से आप अपने विचार, अपना ध्यान, अपनी आदतें और अपने सीखने का तरीका बदल दें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी बदल जाएगा। और जब दिमाग बदलता है, तब केवल सोच नहीं बदलती, पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर ब्रेन खुद को बदल सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह बदलता कैसे है। इसका जवाब हमें उन लोगों की जिंदगी से मिलता है जिन्हें कभी पूरी तरह असहाय मान लिया गया था। एक महिला कई वर्षों तक लगातार संतुलन खोने की बीमारी से जूझ रही थी। उसके दिमाग का वह हिस्सा जो शरीर का बैलेंस बनाए रखता था, ठीक से काम नहीं कर रहा था। हर कदम उसके लिए ऐसा था जैसे वह किसी हिलती हुई नाव पर खड़ी हो। डॉक्टरों के पास सीमित विकल्प थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने शरीर के दूसरे हिस्सों के माध्यम से दिमाग को नई जानकारी देना शुरू किया। धीरे धीरे ब्रेन ने पुराने खराब रास्तों की जगह नए रास्ते बना लिए। कुछ महीनों बाद वही महिला सामान्य लोगों की तरह चलने लगी। यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि जब दिमाग को सही संकेत और लगातार अभ्यास मिलता है, तो वह खुद को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है। इसी तरह किताब में एक ऐसी समस्या का भी जिक्र आता है जिसने वर्षों तक वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा। कई लोग जिनका हाथ या पैर किसी दुर्घटना में कट चुका था, उन्हें फिर भी उस गायब अंग में दर्द महसूस होता था। इसे फैंटम लिम्ब कहा गया। पहले लोग सोचते थे कि यह केवल कल्पना है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी थी। असल में दिमाग के भीतर उस अंग का नक्शा अभी भी मौजूद था। जब वैज्ञानिकों ने मिरर थेरेपी जैसी तकनीक विकसित की, जिसमें दिमाग को ऐसा दृश्य दिखाया गया मानो खोया हुआ हाथ फिर से मौजूद हो, तो कई लोगों का वर्षों पुराना दर्द कम होने लगा। इसका मतलब यह था कि दर्द केवल शरीर में नहीं रहता, बल्कि दिमाग के बनाए हुए नक्शों में भी रह सकता है। और अगर नक्शे बदले जा सकते हैं, तो दर्द का अनुभव भी बदला जा सकता है। यह खोज चिकित्सा विज्ञान में एक नई दिशा लेकर आई। यही किताब हमें एक और शक्तिशाली सिद्धांत समझाती है। हमारा ब्रेन किसी शहर की तरह है, जहां अरबों रास्ते बने हुए हैं। अगर किसी रास्ते पर रोज ट्रैफिक चलता है, तो वह सड़क चौड़ी और मजबूत हो जाती है। लेकिन जिस रास्ते का इस्तेमाल बंद हो जाता है, वह धीरे धीरे टूटने लगता है। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, यूज इट और लूज इट। अगर आप किसी कौशल का अभ्यास बंद कर देते हैं, तो उससे जुड़े न्यूरल कनेक्शन कमजोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं, तो वही रास्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। इसलिए सीखना केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने ब्रेन में नई सड़कें बनाना है। यही बात हमारी भावनाओं पर भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर डर जाता है, हर परिस्थिति में सबसे बुरा सोचता है और बार बार चिंता करता है, तो उसका ब्रेन धीरे धीरे चिंता करने में विशेषज्ञ बन जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति हर चुनौती को सीखने का अवसर मानता है,
कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने का अभ्यास करता है और समाधान पर ध्यान देता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में खुद को ढालने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि यह कि आपका ब्रेन उन्हें देखने और संभालने का तरीका बदल देता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। उनका अंतर केवल व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वर्षों से बनी न्यूरल वायरिंग होती है। किताब यह भी बताती है कि केवल दोहराव ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप बिना ध्यान दिए किसी काम को बार बार करते हैं तो बदलाव सीमित रहेगा। लेकिन जब आप पूरी जागरूकता, गहरे फोकस और लगातार सुधार की इच्छा के साथ अभ्यास करते हैं, तब ब्रेन सबसे तेजी से बदलता है। यही वजह है कि महान संगीतकार, शतरंज के खिलाड़ी, एथलीट और वैज्ञानिक सिर्फ अधिक समय नहीं लगाते, बल्कि बेहतर गुणवत्ता वाला अभ्यास करते हैं। वे हर गलती को पहचानते हैं, उसे सुधारते हैं और अपने दिमाग को नई चुनौती देते हैं। यही प्रक्रिया साधारण अभ्यास को असाधारण परिणामों में बदल देती है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि इस किताब का संदेश केवल बीमारी से उबरने तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। अगर आप बेहतर लेखक बनना चाहते हैं, बेहतर वक्ता, बेहतर विद्यार्थी, बेहतर बिजनेस लीडर या बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन की वायरिंग बदलनी होगी। और वह केवल इच्छा से नहीं बदलेगी, वह छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्यों से बदलेगी। हर दिन की पढ़ाई, हर दिन का गहरा चिंतन, हर दिन का अनुशासन और हर दिन का अभ्यास मिलकर वह इंसान बनाते हैं जो कुछ वर्षों बाद आपको भी पहचान में नहीं आता। यही इस किताब का सबसे प्रेरणादायक निष्कर्ष है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वर्तमान प्रतिभा नहीं, बल्कि बदलने की उसकी क्षमता है। आपका अतीत चाहे जैसा रहा हो, आपकी गलतियां कितनी भी बड़ी रही हों, आपकी आदतें कितनी भी पुरानी क्यों न हो, आपका ब्रेन हर दिन एक नया अवसर लेकर जागता है। हर नया विचार, हर नई किताब, हर नया अनुभव और हर सही अभ्यास उसके भीतर नए कनेक्शन बना सकता है। इसलिए अपने भविष्य का इंतजार मत कीजिए, उसे अपने दैनिक अभ्यास से बनाइए। क्योंकि अंत में आपका जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, बल्कि उन हजारों छोटे बदलावों से बदलता है जिन्हें आपका ब्रेन हर दिन चुपचाप अपने भीतर दर्ज करता रहता है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि बदला केवल आपका दिमाग नहीं था, बल्कि आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका था।